और इसी मामले पर जनाब बात कर रहे थे। हमारे साथ तज्जियाकार, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार साहब, अभी हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे मैं बात करी थी, फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक मुहिम पहले जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस से, उनके खिलाफ चलाई गई, उनकी सास का जिक्र आया, उनके हवाले से ऑडियो लीक्स भी कुछ सामने आई। एक दूसरी जमात की जानिब से पहले ये किया गया, अब एक और जमात मैदान में आई है और जो हालिया चीफ जस्टिस हैं उनसे मुतालिक एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो इस तरह इदारों की तस्दीक करना, इसको किस तरह से रोकथाम इसकी मुमकिन बनाई जा सकती है? जी वकार साहब। हाल ये हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ना सिर्फ अटैक करना है बल्कि डिमोनाइज करने की कोशिश करनी है। आपको 9 मई का ले लें, उससे पहले भी आई थिंक चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस थे इसी पार्टी ने भेजे और फिर वो रिबट हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो आई थिंक ये उसी की कंटिन्यूएशन है और ये समझते हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ है और इनको आप जो है जिस तरीके से भी फेक न्यूज़ डालें तो एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा सकती है। अभी इसमें ज़रूरत ये है कि इसको एक तो एक्सपोज किया जाए, इनके अकाउंट को, स्पेशली जो बाहर से फिर इसमें रेजोनेट करते हैं, और दूसरा इस पर पूरी एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों की ये पगड़ियाँ उछालते हैं और बाद में जब झूठ साबित होता है तो खामोशी से एक साइड पे हो जाते हैं। तो आई थिंक ये आगे नहीं चलेगा। इसमें ज़रूरत है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या बाकी हमारे इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये मेनली तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि ये समझते हैं कि शायद इस तरीके से अदलिया को, आला अदलिया को प्रेशर में ला सकते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवा सकते हैं। और बाज़ औक़ात इनको रिलीफ भी मिला है, वहाँ पे जो है फिर कोर्ट्स जो ठीक हो जाती हैं और द मोमेंट इनके अगेंस्ट डिसीजन आता है तो फिर कोर्ट्स ख़राब हो जाती हैं। ये लोग खुद अभी जितने भी इस तरह के अकाउंट हैं इनको डिसऑन करें, इनको कंडेम भी करें, इनको एक्सपोज करें और उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि जिस तरीके से अंडरमाइन कर सकते हैं इदारों को, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें लीडरशिप शामिल है। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।